हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और आज हम लोग जो बाराक ओबामा जो है, जो फेमस प्रेसिडेंट गुजरा यूएसए का, उसके हाथ पर आज हम लोग थोड़ी इसको ओवरव्यू देंगे ताकि हम लोग आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ आ सके। दोस्तों, ये बाराक ओबामा का हैंड है जो हम देख सकते हैं सामने। यहाँ पर जो है अगर हम इसकी थोड़ी रीडिंग करें तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होगी कि इसका जो हाथ है वो किस शेप का है। दोस्तों, ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये हाथ है, इसके जो पाम है ये एक्सट्रीमली बड़ा है और फिंगर्स भी इसकी काफ़ी लंबी हैं। तो ये चीज़ जो कैटेगरी में आ जाती है, इसको हम कंसीडर करेंगे वाटर हैंड कंसीडर करेंगे, इसलिए कि इसका जो पाम है और उंगलियां काफ़ी लंबी हैं। इवन दो इसका मिक्सचर थोड़ा सा एरी की तरफ भी आता है, हवाई की तरफ, मगर जो इसका जो हैंड का जो जो मेन शेप बन रहा है वो हमारा पानी की तरफ बन रहा है। ऐसे लोग जो है देखने में आता है जो इस तरह के हाथ होते हैं, फिर वो आर्टिस्टिक होते हैं, राइटर होते हैं और बहुत अच्छे सोचने वाले लोग कंसीडर किए जाते हैं। जो कि इसमें पानी का भी जो है अक्स जो है हाथ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन की वजह से जो है पानी की इसमें ये खसूसियात जो है इसमें साथ जो है जुड़ जाएंगी इसकी। ऐसे लोग जो हैं फिर बहुत सोचने वाले और बहुत विजनरी होते हैं, यानी कि आगे तक की सोच रखते हैं। इसी के साथ साथ जो है अगर हम लोग अगली चीज़ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो इवन दो की उंगलियाँ लंबी हैं और इसका जो ज़ोहल की जो उंगली है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी है। हम यहाँ पर जो ये क्लियरली इस चीज़ को देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर हम इस चीज़ में एक और चीज़ को फोकस करें कि जो ज़ोहल की जो फिंगर है, सैटर्न फिंगर जो मिडिल फिंगर, उसका जो बेंड हो रही है वो बेंड होकर शम्स की तरफ जा रही है। इसका मतलब शम्स को ये उंगली को जो है ज़्यादा ताकत मिल रही है, इसलिए शम्स जो है बेंड होकर ज़ोहल जो है बेंड होकर शम्स की तरफ जा रहा है, जो कि अपोलो फिंगर होती है ये वाली हमारी। अब यहाँ पर इसका बेंड होना जो है, ये फिंगर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग हो गई है। साथ ही साथ जो है ज़ोहल इवन दो कि लंबी बेन था, तो ये चीज़ शो करती है कि ऐसे शख्स की जो डोमिनेंट और मैनेजरल स्किल्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर इसके बाद जो है शम्स की तरफ इसका मुड़ना जो है, ये चीज़ एक और चीज़ डिफ़ाइन कर रही है कि ऐसे शख्स को ये सेल्फ मेड लोगों की निशानी होती है। इनको ज़िंदगी में ये लोग थोड़ा टफ़ टाइम लेते हैं और ये लोग फिर अपना को ख़ुद उठाते हैं। तो ये चीज़ जो सेल्फ मेड की निशानी है कि ज़ोहल का बैंड हो के शम्स की तरफ जाना। इसी के साथ जो अगर हम लोग अगली चीज़ देखें यहाँ पर कि जो अंगूठा है थंब, थंब का जो है ये बैंड वाला अंगूठा फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसे लोग जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर साथ ही साथ जिन फिंगर्स में जो गैप है, ये जो फिंगर्स का गैप है ऐसे शख्स को जो है शो करता है कि ये लोग बहुत इंडिपेंडेंट, खुली सोच वाले लोग होते हैं। जो चीज़ यहाँ पर एक और जो चीज़ देखने में आ रही है वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट, तो यहाँ से हमें बेशक ज़रूर पता चल गया इन जगहों से, साथ ही साथ इधर से भी पता चल रहा है कि जो दिमाग की लकीर है वो जो है उसके बीच में ये हमारी लाइफ लाइन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस लाइफ लाइन से यहाँ पर नहीं मिल रही है, ये अलग है बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल ही चीज़ कंफर्म कर देती है ऐसे लोग जो है बहुत खुली सोच के लोग होते हैं और बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। ये लोग किसी चीज़ के से दबाव इस तरह नहीं लेते अपनी ज़ात में। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करता चलूँ दोस्तों, कि आप ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पिंकी फिंगर जो है ओबामा की जो है वो नहायत ही लंबी है, इस लिहाज से कि ये डायरेक्टली जो है यहाँ पर, इवन दो ये मुड़ी हुई है यहाँ पर, मगर ये अच्छी खासी ऊपर आएगी, जो कि ये चीज़ शो करती है कि ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कि ये ऑलरेडी जो है लाइन को क्रॉस कर गई है। और फिर जो ये इसलिए होती है कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि ये फिंगर जो है ये साइड मरकरी की साइड होती है और ये कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है ऊपर। ये चीज़ यहाँ पर देखने में आ रही है कि ज़ोहल जो है इस हाथ पर ज़्यादा जो है पॉजिटिव है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हमने फिंगर में तो डिस्कस इसको किया। फिर हम यहाँ पर एक और चीज़ जो देखने की है बहुत, कि ये जो इनकी जो लकीर है, लाइफ लाइन की जो लकीर है वो नहायत ही दूर से होती हुई जा रही है। तो ये चीज़ जो है शो कर रही है यहाँ पर कि ऐसा शख्स जो है ये बहुत जेनरस होता है, मतलब जो है बहुत
खुले दिल का ऐसा मालिक होता है शख्स, ये एक अच्छा साइन कंसिडर किया जाता है, जो कि अगर हम लाइफ की भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये नहायत ही अच्छी लाइन है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे लोग जो अपनी सेहत का भी अच्छा ख्याल करते हैं। दोस्तों, ये अगर हमने जैसे पहले हम लोगों ने जब डिस्कस किया था इन चीज़ों को, जब हम लर्न कर रहे थे, तो हमने एक लेसन में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि लाइफ लाइन में जो ऊपर की तरफ जो लकीर जाती है वो नहायत ही अच्छी कंसिडर की जाती है। और यहाँ पर आप देखें, तकरीबन अगर हम इनका स्केल लें तो तकरीबन 40 के करीब करीब जो है, सॉरी 47 के करीब, 48, अगर हम यहाँ से जो है इसको रीड करना शुरू करें स्केल को लाइफ लाइन से। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक हमेशा प्रिडिक्शन होती है। लाइफ लाइन आपको नहीं पता, किसी की 100 साल है, 150 साल है, 100 है, 90 है, 80, 70, आप कभी भी इस चीज़ को वो नहीं कर सकते। आप एक एवरेज बेसिस पे जो है इस चीज़ को काउंट करते हो हमेशा, हर किसी की लाइफ लाइन को, कि जैसे इस लाइफ स्पैन जो है इंसानों का इस दौर में जैसे 90 चल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर हम उसी हिसाब से जो है इसको कंसीडर करेंगे ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ लाइन को। मगर जो चीज़ यहाँ पर देखने वाली है, जो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, वो ये है कि जो इनकी ज़िंदगी में जो चेंज आया है, ये आप किस्मत की लकीर देखें, ये जो जॉइन होती हुई जा रही है उसमें कितने पॉजिटिव पॉइंट है कि कहीं से ब्रेक नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है लाइफ लाइन बिल्कुल जो लक की लकीर के साथ ऊपर की तरफ जुड़ती हुई जा रही है, जो कि ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, और फिर ये जुड़ते हुए लक के लाइन के साथ ऊपर तक चली गई ज़ोहल की तरफ, और ये यहाँ पर आकर रुक गई है। इसका मतलब कि ज़िंदगी में लक का अगर हम जो है स्केल लेंगे तो उसके मुताबिक बात जो है 50 में जाकर ऊपर जाके फिर ये चीज़ नहीं जा रही है, तो इसका मतलब एक नॉर्मल ज़िंदगी को शो कर रहा है। और ये ज़िंदगी का अरूज का टाइम था जब जो है ओबामा की 50 के करीब जो है 47 48 कुछ इस तरह की जो है तकरीबन यहाँ से लग के जो है कंबाइन होती है निकल के, जो कि ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, अरूज था। तो ऐसे ज़िंदगी में जो ऐसे शख्स लोगों की आए, आप हाथ पे देखें तो अपॉर्चुनिटी होती है ज़िंदगी में, बहुत बड़ा मौका आता है, तो वो चाहे अवेल करें या ना करें, मगर ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी जो है रिप्रेजेंट करती है ये चीज़। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ा अरूज था ज़िंदगी में ऐसे शख्स की, ये जो हम जिस पे बात कर रहे हैं ओबामा की। अगली चीज़ जो है व्यूअर्स, हम लोग यहाँ पे जो चीज़ देखते हैं, दिमाग की लकीर जो है, जिस पर हम लोगों ने भी इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस पे जो मज़ीद जो चीज़ है एक और जो बात करने की है, वो जो बात करने की वो ये है कि यहाँ पर जो है दिमाग की अगर अगर हम लोग देखें लकीर को यहाँ पर, कि ये जो है यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर रुक रही है, जो कि ये आगे नहीं गई, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे मीडियम लेंथ जो है ये हेडलाइन कहलाई जाती है। और ये यहाँ पर जो है इस तरह स्लोप की तरह जा रही है नीचे की तरफ, हम यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होकर। और ना तो ये जो शॉर्ट में कंसीडर होगी, ना ये लॉन्ग में कंसीडर होगी, इसलिए यहाँ पर एग्जैक्टली रुक रही है। तो अगर ये जो है मीडियम में कंसीडर की जाएगी, और ये नहायत ही स्ट्रॉन्ग जो है माइंड लाइन मानी जाती है। इसकी वजह ये है कि ना तो ये शॉर्ट में आते हैं, इसलिए कि हम लोगों ने पहले जैसे डिस्कस किया था कि जो शॉर्ट लाइन जो होती है वाले लोग जो होते हैं, वो बहुत ऐसी सोच के लोग होते हैं कि वो थोड़ा सा सोचते हैं फ़ौरन उस पर कदम उठा लेते हैं। वो लोग जो डीप थिंकिंग वाले लोग नहीं होते, और जो लॉन्ग वाले होते हैं उनका अपोजिट होता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाले लोग होते हैं। इवन दो के क्लियर माइंड लोग होते हैं, मगर वो बहुत सोचते हैं चीज़ों के बारे में, और जो प्रैक्टिकली कम हो जाते हैं, सोच बहुत ज़्यादा होती है। मगर जो मीडियम वाले जो माइंड के लोग होते हैं, वो जो है इनमें दोनों क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ना तो ये ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं है कि सोचा नहीं और कूद गए, और जो है ऐसे भी नहीं है कि जो है बस सोचते ही रह गए। तो ये चीज़ जो है नहायत ही पॉजिटिव चीज़ जो है ओबामा के हाथ में ये चीज़ यहाँ पर दिखती है।
और जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन और ज़ोहल के मॉन्ड जो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, ज़ोहल का मॉन्ड भी उठा हुआ है। इस हाथ पे ज़ोहल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है हमें शम्स यहाँ पर, और आपका शम्स और ये तारत भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर उभार बहुत उठा हुआ दिख रहा है। ज़ोहरा सही है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर कमर का उभार भी सही है बिल्कुल। यानी कि ये 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 जो स्ट्रॉन्ग है, और ज़ोहल तो है ही डोमिनेंट यहाँ पर। ये वाले उभार जो है इस हाथ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। फिर जो है अभी हम लोग इन चीज़ों पे मज़ीद जो थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी जो ये चीज़ एक और देखने वाली वो ये है कि हम लोग यहाँ पर एक चीज़ क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइन जा रही है, लक की लाइन, ये आप देखें कि कितनी स्ट्रॉन्ग लाइन है कि यहाँ से बगैर ब्रेक होए जो है सीधी ऊपर जा रही है, प्लस शायद ये भी जुड़ गया था। तो यहाँ पर जो है ये उभार जो होता है ये हमेशा कमर का उभार होता है। ये कमर के उभार की जगह है, और ये जो इमेजिनेशन को हमने पहले भी डिस्कस किया है, और जो बहुत सारी चीज़ों को जो है ये चीज़ ज़ाहिर करती है। मगर जो कि अभी यहाँ पे हम लक की बात कर रहे हैं, ये चीज़ नहायत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ज़ाहिर हो रही है। और ये सक्सेस जो है, कामयाबी, ऐसा शख्स जो है ये नहायत ही कामयाब लोगों के हाथ में जो है ये लकीर इस तरह दिखती है। नॉर्मली आपको लकीरें यहाँ पर दिखेंगी टूटी हुई या थोड़ी सी जाएगी, मगर ये चीज़ जो यहाँ पर 50 तक का जो तकरीबन रेंज जो शो कर रही है, ये जो है नहायत ही जो है 50 प्लस तक हम कुछ ले सकते हैं। और ये नहायत ही स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर शो हो रही है चीज़, इसलिए ये कमर से जो है जुड़ रही है साथ में। और कमर के साथ जुड़कर जो है ये लकीर अगर आपको किसी के हाथ पर देखे, तो ये लोग जो है ज़िंदगी में बड़ा शोहरत और नाम कमाने वाले लोगों में के हाथों पे जो है ये चीज़ देखी जाती है। तो ये एक नहायत ही स्ट्रॉन्ग जो है पॉजिटिव जो है लाइन जो है इस हाथ पर है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये लकीरें जो हैं और ज़ोहल का स्ट्रॉन्ग होना यहाँ पर मिलकर जो है नहायत ही जो है ऐसे शख्स को, पहले ही अगर ये हाथ कभी ज़िंदगी में इंसान देखता तो कह सकता था शख्स जो ज़िंदगी में बहुत नाम कमाएगा और ऊपर जाएगा बहुत। और बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स ने जो इस चीज़ को मज़ीद जो है बहुत ज़्यादा इस हाथ को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं इसमें कि जिस लकीर के बारे में हम लोग कह रहे थे कि ये नहायत ही स्ट्रॉन्ग लकीर है, क्योंकि जो यहाँ पर हमें शो हो रही है, ये चीज़ जो है हमारा जो कमर का जो भार होता है ये वाली जगह, ये जो है हमारी इमेजिनेशन को भी जो है ज़ाहिर करती है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले लेसन्स में भी डिस्कस करी थी। तो कमर का उभार जो कि यहाँ पे मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, इमेजिनेशन, ऐसे शख्स के दिमाग को, इमेजिनेशन को, जो है सक्सेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ जो है ये चीज़ शो हो रही है कि ऐसे लोग जो इवन दो कि ज़िंदगी में जो है कामयाब तो होते हैं, मगर जो कि ये कमर से जो स्टार्ट है, तो कमर की जो एनर्जी इसके साथ मिल गई है और फिर ज़ोहल जो है कामयाबी की तरफ लेके जा रही है, तो ये चीज़ जो ऐसे लोग जो हैं बहुत शार्प माइंडेड लोगों की निशानी होती है। और ये मुश्किल रास्तों को भी अपनी इमेजिनेशन के थ्रू जो है आसान तरीक़ों से उन चीज़ों को हासिल कर जाते हैं। यानी कि ये लोग नहायत ही शार्प माइंडेड लोग होते हैं। जैसी भी चीज़ को हासिल करनी होगी वो लोगों को जानते हैं कैसे लेके चलना है। इसकी वजह क्या है कि ये हाथ इतना कंबाइन हो गया है अलग-अलग एनर्जीज़ से, कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि ज़ोहल का होना, फिर कम्युनिकेशन, फिर दिमाग का, और ये सब चीज़ें मिलकर जो है इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर रही है कि ऐसे लोग जो है अपनी बात मनवाना और जो वो चाहें वो चीज़ करवा सकते हैं, मगर अपने तौर तरीके से, अपनी ज़हानत के तरीके से, और सक्सेस इनके हाथ पे दिखती है। तो ये नहायत ही कामयाब हाथ की निशानी है। फिर जो है हम इसके बाद जो है अगली चीज़ को यहाँ पर देखते हैं कि दिल की लकीर को हम देखें तो ये यहाँ से यहाँ जा रही है। तो ये जो कि 2 फिंगर्स के बीच में आ रही है, और ये नहायत ही ऐसे लोगों की निशानी है जो अपना साफ दिल लोगों की निशानी है। दोस्तों यहाँ पर जो है ये लकीर का होना जो है, दिल की लकीर जो है नहायत ही बीच में आ रही है, और ये साफ दिल की निशानी है, ये पत्थर दिल शख्स की निशानी नहीं है। तो इससे मालूम होता है कि ये शख्स का हाथ जो है ये बड़े अच्छे दिल का भी साथ ही साथ इंसान है। और जो दिल की लकीर है जिसको लव लाइन भी कहा जाता है,
ये जो है यहाँ पर गहरी है, तो ये चीज़ जो है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाला शख्स है, मगर दिल का भी अच्छा शख्स है, दिल का साफ़ है शख्स। फिर जो है हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ को भी देख लेते हैं यहाँ पर, कि जो मैरिज लाइन है वो ओबामा की एक ही नज़र आ रही है हमें यहाँ पर। तो ये चीज़ जो है शो कर रही है कि ऐसे शख्स जो ज़िंदगी में यकीनन फिर एक ही शादी में रहेगा। दोस्तों ये था हमारा ओवरव्यू, हम लोगों ने कवर किया है हमारे जो है फेमस पर्सनैलिटी का। तो हम लोग जो है मज़ीद जो है कवर करेंगे ताकि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकें। तो आप लोग से जल्द मुलाकात होती है। टिल देन सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।